अमीर बलाश कत्ल केस के एक और मुलजिम गोगी बट के गिर्द भी घेरा तंग। सीसीडी का गोगी बट के घर पर छापा। जराये के मुताबिक गोगी बट साथियों समेत पहले से ही फरार था। मुलजिम गोगी बट चंद दिनों से अंडरग्राउंड है। पुलिस जराये के मुताबिक गोगी बट को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुलजिम गोगी बट इस वक्त अबूरी जमानत पर है। सीसीडी का रहीम यार खान में मुबैना बड़ा मुकाबला। अमीर बलाश कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी बट हलाक। मुलजिम ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट को तफ्तीश के लिए कराची से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक थाना कोट सब्जिल के इलाके में तीफी बट को उसके साथियों ने छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी। तीफी बट अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। मुकाबले में पुलिस एहलकार भी जख्मी। तीफी बट की लाश को मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब में भाईचारे का रिश्ता है। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे को आवाम ने बहुत सराहा। पंजाब में सरमायाकारी के बहुत मौके हैं। सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलतें मुहैया कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सऊदी बिजनेस कौंसिल वक्त के एजाज में तकरीब से खिताब। प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद बोले, पाकिस्तान और सऊदी अरब में ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हो चुका। पंजाब में सरमायाकारी के लिए पुरअज़म है। हाउसिंग शोबे में सरमायाकारी की ख्वाहिश है। फैसला किया गया, नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। पूरी कौम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मुत्तहिद हुई। विफाकी वजीर अताउल्लाह तारिड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन में रुकावट हैं। पीटीआई हर फोरम पर दहशतगर्दों की हामी रही। गुज़िश्ता दौर में हर रोज दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे। पाक फौज की कुर्बानियों को कोई फरामोश नहीं कर सकता। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, माहौलियात के मामले पर हमें अपने दोहरे मयार को छोड़ना होगा। पाकिस्तान को फिजाई आलूदगी के खात्मे का लीडर बनना होगा। 40% अर्बन ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड सिस्टम पर मुंतकिल कर रहे हैं, जिससे फिजाई आलूदगी में काबू पाने में कामयाबी मिलेगी। ग्रीन टेक्नोलॉजी बड़ी माशत के लिए अहम साबित होगी। हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाने की अशद जरूरत है। बागों के शहर में सूरज अपने तेवर दिखाने लगा। दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक ताहाल बादल बरसने के कोई इम्कानात नहीं। फिजाई आलूदगी ने भी सर उठाना शुरू कर दिया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से भी तजावुज कर गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, सूबा भर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ सेल बना रहे हैं। वजीर आला ने सूबे को प्लास्टिक फ्री बनाने की हिदायत की है। फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चला रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए सनतों को भी एतमाद में ले रहे हैं। ज़राई शोबे में भी जिद्दत ला रहे हैं, जिससे आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पेट्रोल पंप्स पर कार्बन चेकिंग का निजाम नस्ब करना लाजमी है। पंजाब के सैलाब से मुतासरा इजला में 2200 से ज़ायद सर्वे टीमें सरगर्म। 35% सर्वे मुकम्मल हो चुका। पीडीएमए के मुताबिक फ्लड सर्वे में 2,64,000 मुतासरीन की तफसीलात जमा करवा ली गई हैं। अब तक सर्वे टीमों ने 7,26,000 एकड़ सैलाब मुतासरा अराजी की निशानदही की है। सैलाब से मुतासरा 74,638 मकामात का डाटा जमा कर लिया गया है। टीमें घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। दरियाए रावी में अब सिर्फ साफ पानी ही फेंका जाएगा। लाहौर में पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी। CDWP ने बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंजूर कर लिया। मंसूबे के तहत सीवरेज वाटर को साफ करके दरिया रावी में डाला जाएगा। पहले मरहले में कैंट ड्रेन, मुल्तान रोड और गुलशन रावी के सीवरेज को साफ किया जा सकेगा। मंसूबा फ्रांस के डोनर इदारे AFD के ताउन से मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब के 355 सरकारी कॉलेजों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का मंसूबा। कॉलेजेस में 18,825 किलोवाट की सोलराइजेशन के लिए महकमा तालीम और महकमा एनर्जी में
MU पर साइन। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात बोले मंसूबा 2,940 मिलियन की लागत से 2028 तक मुकम्मल होगा। मंसूबे के मुताबिक कॉलेजेस में 135 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सेंटर भी कायम किए जाएंगे। मंसूबा 3 मराहिल में 2028 तक मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे से बिजली अखराजात में 42% कमी आएगी। वजीर बल्दियात ज़िशान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास। तमाम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के CEOs की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। इजलास में सुथरा पंजाब वर्कर्स को मरियम नवाज राशन कार्ड के इजरा में पेशरफ का जायजा। ज़िशान रफीक बोले सुथरा पंजाब के वर्कर्स को राशन कार्ड मिलेगा। अब तक 90,000 वर्करों की पैसे के साथ रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। मजीद 42,000 वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन आखिरी मराहिल में है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां 6 माह की कंट्रीब्यूशन जमा करवाएंगी। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से NGO के वफ्द की मुलाकात। सफेद मोतिया की वजह से अंधेपन की रोकथाम के मंसूबे का जायजा लिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम खान की सरबराही में टास्क फोर्स के कायाम की मंजूरी दे दी गई। प्रोजेक्ट के तहत इजाफी सर्जरीज मुआयने की मनसूबाबंदी अमले को तरबियत फराहम की जाएगी। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले एक एक बच्चे तक इस प्रोग्राम के समरात पहुँचने चाहिए। वजीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब सोहेल शौकत भट्ट की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अफराद बाहम मजदूरी की रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन 1312 को 24 घंटे फाल रखने का फैसला। पहले ये सिर्फ सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मैसर थी। वेरिफिकेशन के दौरान अफराद बाहम मजदूरी की मावन आलात की ज़रूरत का तयन करने की हिदायत। सोहेल शौकत भट्ट बोले ऐसा मुआशरा तश्कील देंगे जहाँ मजदूरी की वजह से कोई पसमानदा न रहे। पंजाब असम्बली के 32वें इजलास की दूसरी नशिस्त का एजेंडा जारी। पीर पंजाब के लिए अहम कानून साजी का दिन होगा। पंजाब हुकूमत नए बल्दियाती निज़ाम का मुसविदा कानून मंजूर करवाएगी। इजलास में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पूछे गए सवालात के जवाब देगा। अरकान असम्बली तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। इजलास में 5 तहरीके इल्तिवा कार ज़ेर बहस आएंगी। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 की मंजूरी ली जाएगी। काहना में 18 साल लड़की से इज्तिमाई ज्यादती का वाकया। चेयरपर्सन वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की मुतासरा लड़की के घर आमद। हिना परवेज भट्ट ने मुतासरा खानदान से मुलाकात करके वजीर आला का पैगाम पहुंचाया। हिना परवेज भट्ट बोली पंजाब हुकूमत मुतासरा लड़की को मुकम्मल मावनत फराहम करेगी। ख़वातीन के साथ ज्यादती जैसे वाकयात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। दरिंदा सिर्फ तनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाना हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। पंजाब के सरकारी स्कूलों में इंसदादे हरास की कमेटियां कायम करने का फैसला। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं इंसदादे कमेटियां जिनसी हरासगी की शिकायत खुफिया और मौसर अंदाज में निपटाएगी। हर स्कूल में कम अज़ कम 3 असातिज़ा पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाएगी। कमेटियों में ख़वातीन की मुनासिब नुमाइंदगी लाजमी करार दी गई है। शिकायत का रिकॉर्ड ज़िला तालीमी अथॉरिटी को अरसाल किया जाएगा। 30 रोज़ में तमाम स्कूल कमेटियों की रिपोर्ट महकमा तालीम को जमा करवाना लाजमी होगा। सूबाई दारुल हुकूमत में ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस आज भी बंद। शहरियों के लिए सफरी मुश्किलात बढ़ गई। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर रास्तों की बंदिश के बायस मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विस आरजी तौर पर मुअत्तल की गई। शहर में स्पीडो बस सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल है। बढ़ती महंगाई पर काबू न पाया जा सका। मार्केट में फल सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 85 रुपये फरोख्त 120 रुपये किलो हो रहे। टमाटर 300, लहसुन 600, अदरक 800, सब्ज मिर्च 200, लीमू 250 रुपये किलो फरोख्त। टिंडे 350, करेले 220, पालक 100, फूल गोभी 180 रुपये किलो बिक रही। शलजम 140, भिंडी 220, शिमला मिर्च 350 रुपये किलो बेची जा रही। फलों में सेब 400, आड़ू 350, अंगूर 450, जापानी फल 250 और पपीता 350 रुपये किलो में दस्तयाब। सस्ती प्रोटीन की खरीदारी आवाम के लिए चैलेंज बन गई। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत कम न हो सकी।
मुर्गी के गोश्त की कीमत 461 रुपए फी किलो बरकरार। मार्केट में साफी गोश्त 540 रुपए फी किलो तक बिकने लगा। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 304, परचून रेट 318 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 315 रुपए फी दर्जन बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 9330 रुपए में दस्तयाब। प्राइस कंट्रोल कमेटियों की गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। पंजाब भर में 17,406 गिरां फरोशों को जुर्माने, 15 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 170 गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक अवाम अशय खुरनोश के रोजमर्रा सरकारी नर्ख और शिकायत का अंदराज कीमत ऐप से करवाएं। नाजायज मुनाफाखोरी की रोकथाम के लिए सार्फिन कीमत एप्लीकेशन का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। शहर के मंजूर शुदा अहम मेगा प्रोजेक्ट्स फीते काटने के बाद बंद। साबिक हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट संगे बुनियाद रखने के बाद मौजूदा पंजाब हुकूमत ने मंसूबे बंद कर दिए। साबिक वजीर आला पंजाब ने 2 मंसूबों के संगे बुनियाद रखे मगर तामीराती काम का आगाज ना हो सका। समनाबाद क्रिकेट स्टेडियम की तामीर के लिए 66 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। पार्किंग प्लाजा की अभी तक एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल भी नहीं हो सकी। डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील सदर का दौरा। इंसदादे डेंगू मुहिम का फील्ड में जायजा लिया। डीसी ने हेयर बेदिया रोड में सफाई और तजावुजात के खिलाफ इकदाम का जायजा लिया। डेंगू फील्ड वर्कर्स ने डीसी को डेंगू लार्वा की तल्फी और हिफाजती इकदाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सैयद मूसा रजा का कहना था डेंगू लार्वा छुपाना नहीं बल्कि मुकम्मल SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम ब्रेस्ट कैंसर आगाही वॉक और सेमिनार। कमिश्नर मरियम खान की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। सेमिनार में मुख्तलिफ शोबाजात के माहिरीन, असातिज़ा और तलबा तालिबात की शिरकत। प्रोफेसर शाहिदा ख्वाजा कैंसर सर्वाइवर ने अपने हौसला अफजा तजुर्बात शेयर किए। मरियम खान बोली, ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ जदोजहद में तालीमी और समाजी इदारों का इश्तराक नागुज़ीर है। प्रोफेसर महमूद अयाज बोले, ख़वातीन को बाकायदगी से अपनी सेहत का मुआयना और मेमोग्राफी करवानी चाहिए। एजाज चौधरी की 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में 10 साल सजा के खिलाफ अपीलें समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 13 अक्टूबर को समात करेगा। हाईकोर्ट ने मुकदमात का रिकॉर्ड और वकला से दलाइल तलब कर रखे हैं। एजाज चौधरी ने मियां अली इशफाक एडवोकेट की वसासत से अपील दायर कर रखी है। एजाज चौधरी ने शेरपाव और जिना हाउस के जलाओ घराव के मुकदमात में सजाओं को चैलेंज किया। पाकिस्तान की तरह दुनिया भर में आज नौउम्र लड़कियों का दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद माशरे में बच्चियों की अहमियत, ताकत और सलाहियत को तस्लीम करते हुए इन्हें बाइख्तियार बनाना है। माशरे में नौउम्र लड़कियों की अहमियत के पेश नज़र हर साल 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड मनाया जाता है। इसका मकसद बचपन की शादी, लड़कियों से इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद जैसे चैलेंजेस से निपटना और इन्हें दरपेश मसाइल के हवाले से शहरियों में आगाही पैदा करना है।